नानक नाम आराधना कारज आवे रास। जेड़ा नाम नू आराधेगा सिमरन करेगा ओदा कारज रास आवेगा। गुरमुखो उंज ये गुरमत दा असूल है कि सिख सवेरे शाम अरदास करे, पर असी किसी भी कारज विच रहतनामे कहंदे ने सिख किसी भी कारज नू शुरू करे गुरु चरनां च अरदास करे। राय बुलार नू तुरदियां जदों सुल्तानपुर आए तो यही बचन कहे, जदों पूछया मेरे लिए हुक्म, हजूर ने कहा राय जी जदों अपनियां सियाणपां अपनी अकल अपनी दौलत सब कुछ काम छड़ जावे अरदास करियो, अरदास दा पल्ला कदी नहीं छड्डना। आनंद कारज तां साडा हुंदे ही शुरू है तो कीता लोड़िया काम सुहार पै आखिए कारज दे सवार सतगुर सच साखी है। कहो बिनंती अपने सतगुर पाहे काज तुम्हारे दे निभागे। वाहिगुरु जी तुसी मेरे कारज रास कर दिओ। ते जदों कारज रास हो जान फिर शुकराने दी अरदास भी मेरा काम चल गया कारज रास हो गए। वो सवेरे देग बना के अरदास करांदे आ कारज रास करी, ते जिदन कारज रास हो जाता चेते रखियो उदन देग घर नहीं जाती, उदन बहु गिनती च शराब दियां पेटियां जांदियां। झूठ है, कारज रास नहीं होया, वो एक व्यापार सी बंदे दा। मेरा बिजनेस चल गया, साडी अरदास सुनेगी, बच्चा हो गया, जे दुनियावी काम ने। इत्थे कारज रास दा शिखरदार थेवे जिस धरती ते असी शरीर लैके आए हैं, मरण तो पहला अपनी मंजिल तक पहुँच जाना, ये ही कारज रास है। जिवें मधानी दे नाल दही रिड़किया जाता है, पाप कर्म करने वालियां नूं सच्ची मुच्ची धर्म राय इस तरह दुख दिंदा है जिवें मधानी दही नूं रिड़कदी पई है। धर्म राय स्वतंत्र नहीं, धर्म राय परतंत्र है। जिस कोल परमात्मा दी इबादत है ओदा कदी वास्ता धर्मराज नाल नहीं पैना। आपां कहने हम तो वो मानेंगे जो दिसदा है। ये क्रोध किते दिसया जी, जे दिसदा होवे तो बुआ मार के बंद ना कर लीए। ऐसे शरीर च ही जदों प्रगट हुंदा उदों दिसदे दा तबाही करदा है। काम दिसदा है, क्रोध दिसदा है। महाराज कहने इत्थे मन मर्जियां करना है, उत्थे तू खाए खाए करनी है, तेरी किसे बाह नहीं पकड़नी जिदन ओदी दरगाह विच तैनूं रिड़के आ गया। गन्ने विचों रस निकल चुका है, रस कड़ाए विच सड़दा पिया है, ते जिहड़ा गन्ना फोक बच गया ओनूं अग विच फूकदे पिया। चेते रखी सूक्ष्म शरीर कड़ायां विच सड़दा है, पिछों परिवार दे लोग इस बचे हुए छिलके नूं डब्बे च पा के साड़न चले जाते हैं। जेड़ी तेरे अंदर गिनती मिनती दवैश दी है ना, ਇਹਦਾ चंगा हो जाए ਇਹਦਾ माड़ा हो जाए, ਇਹਨੂੰ डोब दईए ਇਹਨੂੰ तार लईए, ਇਹਦੀ इज्जत हो जाए, ਇਹਦੀ रज के बेइज्जती करनी है। महाराज कहते ने वो ਕਿਹੜੀਆਂ गिनतियां च पिया है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ डर। दवैश वाली गिनती नूं छੱਡ दे, रब दी कीती ते मत तर कर। जो परमेश्वर करदा ਉਹਨੂੰ चंगा करके मन ले। जे मन लएगा ना प्रभ की मन रजाए, ਇਹਦਾ फल तेनों मिलेगा, एक सुख मिलेगा, दूसरा आनंद मिलेगा। जो परमात्मा करदा उन्होंने सहिंदियां सहिंदियां अंदरों फिर ये मनन लग पैंदा अज मैनू पता नहीं, पर वाहिगुरू जो तुसी कर रहे हो मेरे भले लिए कर रहे हो। तो उस तो बाद की करदा उस कीते नूं शुकराने विच ले जांदा। ये लफ्ज़ कहने स्टेज ते कहना बहुत सौखा है, मनन वास्ते रब दी नदर होवे ते मन्निया जांदा है। जे घर मिल गया जी असी गुरु का शुकराना करना है, जन्म होया शुकराना करना है, जौ मिल गई शुकराना करना है, तंदुरुस्ती मिल गई शुकराना करना है। सिर्फ ये एक पासा है, जेड़ी चीज़ मैनू सुख दे रही है मैं ओदा शुक्र कर रहा। पर हजूर कहते हैं जिहड़ा गुरमुख शुकराने भी जाता है वो जन्म के शुक्र दे नाल मौत का भी शुकराना ही करता है। वो जे लाभ का शुकराना करदा ते घाटे का भी करदा। असल शुकराने वाला तुर अंदर तो कहंदा जो कीता चंगा ही कीता। गुरमुखो गुरुद्वारे सियासतां वास्ते नहीं हुंदे, सच एवे गुरुद्वारे केवल बाहर मुखी इंटरटेनमेंट का साधन नहीं। सच एवे कि गुरुद्वारा अंदर दी मैल धो के गुरु नाल अभेद होने की थां है। जे बंदे दे अंदर गुरुद्वारे जाके भी वही अंदर दी मैल चंबड़ी पई है, मेरा ख्याल उन्हें सोच लेना चाहिए मैं गुरुद्वारे जा कास ली रहा। असी गृहस्थी हाँ सारे, कोई घर ऐसा नहीं, कोई टामा टामा बच्चा होवे गल वक्री, जिस घर दे विच कोई ना कोई कलेश झगड़ा नहीं हुंदा।
ये सच है जो गुरबाणी ने सदियां पहला कहा, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाए जग, उच्चा चढ़ के देखा तो घर कर एका अग। जिस बंदे दे इंद्रे आत्मा ते मन, जिवें शब्द वरतो, इंद्रे ते मन पूर्ण तौर ते संतुष्ट हो जाए ते अंदर आत्मक सुख नूं अनुभव कर लग पे, उन्होंने निखाल किया जाता है। क्योंकि गुरबाणी का अनुभव जरूरी नहीं कि मैक ते बोलण वाले बुलारियां दा मुथाज है। गुरबाणी का अनुभव तो ਉਹਦੇ अंदर भी उतर सकता है ਜਿਹੜਾ सारा दिन जोड़ियां ਦੇ ਵਿੱਚ बैठा होया है। सानू ये भुलेखा पै गया बोलण वाले खीरला सच ने, ट्रबल मेकर ने सब तो ज़्यादा। असीं कई वारी कहें मैं एक रब तो बिना किसी को नहीं मानता, जिथे खलोड़ा मैं नहीं रब तो बिना किसी को मानता। महाराज कहते रोज़ रौला पाई जाना मैं रब तो बिना एक तो बिना नहीं मानता। वेखी तेरा एक लफ्ज किते खौमे का शिकार तो नहीं हो गया। जिन्ना गुरसिखा अमृत छकिया भी है वो अगे कमाई वाल तुरीए, जिन्ना नहीं छकिया दबके ना मारीए। सच्चाई जे मेरी फिर बेनती है, जे बंदा गुरुद्वारे आ रहा है, मत्था टेक रहा है, सेवा कर रहा है, मैनू एक भरोसा है कि जिस बंदे अंदर किते रब ने धर्म का थोड़ा जिहा बीज भी सट्टिया वही आउंदा प्यारिओ, दूजा बंदा छेती कित्थे आउंदा नेड़े। सतगुरु कहंदे ने तू सिमरो गुरु नूं, तू नाम ही बोलेगा गुरु नूं तेरी लोड़ दा पता है, तेरे बोलण तो बिना भी उठा के दात देवेगा। एक बारी भेज के गुरु कहिए सच्ची ये गुरु वार वार सिख नूं चेते करता है। गुरु साहब दी बाणी दा संबंध केवल सिख दे जिउंदे जीवन नाल नहीं, जिउंदे नाल तां है ही, पर याद रखियो शब्द ने उत्थे जाना जिथे मेरे तुहाडे शरीर ने नहीं जाना। एवें रौला ना पाई जा बड़ा माड़ा होया, करे सो चंगा मान। जो कुछ परमात्मा करदा है ओनू चंगा करके मन लै। फिर बेनती करे सो चंगा मान। इत्थे मैं अर्ज करांगा, लफ्ज़ आया मान, उचारण एक ही रहिंदा है, पर आप सब नू पता है पाठ करने वालियां नू उचारण एक रख के भी शब्द अपने अर्थ बदल जाता है प्रकर अनुसार। हुण इत्थे शब्द है मान, मान का अर्थ है तू मन लै। एक गुरु तेग बहादुर साहब का सी पहला बचन पढ़ने, साधो मन का मान त्यागो। उत्थे मानदार ते अहंकार। एक गुरु अर्जुन देव जी का बचन आउंदा है, मान मांगू तान मांगू। उत्थे लफ्ज़ उचारण इको है पर अर्थ बदल गया। वाहिगुरू जी मैं धक्के नहीं खाने, तू किरपा कर मैनू इज्जत की दात बख्श। सानू समझाने लई मान का अर्थ इज्जत, मान का अर्थ खौमे, मान का अर्थ है मन लै। फिर बेनती करे सो चंगा मान। जो परमेश्वर करदे नूं चंगा करके मन लै। होए दुई गणत लाहे, दुई का अर्थ आपां करांगे द्वेष। ਜਿਹੜੀ तेरे अंदर गिनती मिनती द्वेष दी है ना, ਇਹਦਾ चंगा हो जाए, ਇਹਦਾ माड़ा हो जाए, ਇਹਨੂੰ डोब दईए, ਇਹਨੂੰ तार लईए, ਇਹਦੀ इज्जत हो जाए, ਇਹਦੀ रज के बेइज्जती करनी है। महाराज कहते ने वो ਕਿਹੜੀਆਂ गिनतियां 'ਚ ਪਿਆ है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ डर। द्वेष वाली गिनती ਨੂੰ ਛੱਡ दे, रब दी कीती ते मत तर कर। जो परमेश्वर करदा ਉਹਨੂੰ चंगा करके मन ले। दूसरी गल, इस सलोक के अखीर विच ये अजे साडा अज विचार का विषय नहीं, कल मैं बेनती करके आया। अखीर दे विच भाई साहब ने जदों पढ़िया वो सी नानक सुख आनंद भय प्रभ की मन रजाए। दो शब्द ने, पहला क्या सी जो करदा उन्हों मन लै चंगा करके। दूसरा वचन जे मन लैगा ना प्रभ की मन रजाए, ਇਹਦਾ फल तेनों मिलेगा, एक सुख मिलेगा, दूसरा आनंद मिलेगा। फिर बेनती इत्थे ऐड़ा नन्ना ते दद्दा है तां मैं पाठ आनंद कीता है, नहीं तो टिप्पी लगेगी। टिप्पी दीर्घ विच मन्नी जाती है, पोइट्री पढ़ने वाले को पता होना। महाराज कहते जे तू मन लएगा ना तेनों सुख मिलेगा, तेनों आत्मक आनंद मिलेगा। तो गुरमुखों मन्निया किवें जांदा है। कल अर्ज की सी, अज मैं लफ्ज़ फिर रिपीट कर रहा बार बार। तीन शब्द ने, एक है सबर, दूजा है रज़ा,
ते तीसरा है तस्लीम। फिर सुनियो, सबर, रजा ते तस्लीम, ये मनण दे तीन पड़ाव कह सकना मैं। सबर का अर्थ हुंदा है जो कुछ वापर रहा है परमेश्वर वालों, उन्होंने चुप करके तू मन लै। उंज वैसे काली बंदा जिहड़ा मन वाला भटकना वाला, उन्होंने गल पेट नहीं पैनी। जो परमात्मा करदा उन्होंने सबर करके मन लै। सबर वाला बंदा चुप करके सही जाता है। अगला शब्द है रजा। जदों जरदियां जरदियां नाल सिमरन होवे, बाणी होवे, परमात्मा की बंदगी होवे, प्यारे जरदियां जरदियां दूजी अवस्था मिलती है रजा। उंज रजा का अर्थ भी हुक्म असीं कर देने। लफ्ज़ तो रिजा है जी परशियन का, यदा अर्थ है खुशी, प्रसन्नता। हजूर कहते ने दूसरी पड़ाक है रजा, कि जो परमात्मा करदा है उन्होंने सहिंदियां सहिंदियां अंदरों फिर ये मनन लग पैंदा है, अज मैनू पता नहीं पर वाहिगुरू जो तुसी कर रहे हो मेरे भले लिए कर रहे हो। तो उस तो बाद की करदा है, उस कीते नू शुकराने विच लै जांदा है। इस नू फिर थोड़ी जी बेनती सुनियो, करे सो चंगा मान, दुई गणत लाए, दो ही तुका पहली ते अखीरले लिए, नानक सुख आनंद भय प्रभ की मन रजाए। जो कर रहे हो मैं तेरा शुक्र करांगा। एक इत्थों उदाहरण दास देनी चाहता है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च एक बचन है, मैं फिर तुहानूं अर्ज करांगा। ये लफ्ज़ कहने स्टेज ते कहना बहुत सौखा है, मनण वास्ते रब की नदर होवे ते मन्निया जाता है। फकीर सी, किसी की मौत होनी, पैरों च घुंगरू बन के नचदा सी। अक्सर सुनाते वो घुंगरू बन के नचना, लोको सब ने मरना, लोको सब ने मरना, संसार झूठा है। जिदन अपने पुत की मौत हुई, लोग सोचा अज नचूगा, पैरों च घुंगरू बन के नचन आया, पर पैरों की ताल ते लै वो नहीं सी जिहड़ी लोकां दे घर विच हुंदी सी। सच ये वे, भाणा शब्द दो अखर ने, भब्बा ते नाणा। इस भाणे नूं मनण वास्ते नदर तो बिना भाणे नहीं मन्ने जाते। हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी ने देखो बख्शिश की, शब्द कबीर साहब जी का, करे सो चंगा मान। वो दूसरा ही जड़ा पराए रजा, जो वाहिगुरू करदे उन्होंने शुक्र च लै जांदे, तेरा शुकराना। इसे करके भाई साहब जी ने कहा कि कारण करता जो करे, सिर धर मन करे शुकराना। उत्थे याद रखियो, साडी साइकी विच शुकराना जां शुकराना लफ्ज़ सिर्फ सुखांत नाल जुड़े है। ये कल भी मैं उत्थे अर्ज की, जे घर मिल गया जी असी गुरु का शुकराना करना है, जन्म होया शुकराना करना है, जौ मिल गई शुकराना करना है, तंदुरुस्ती मिल गई शुकराना करना है। सिर्फ ये एक पासा है, जेड़ी चीज़ मैनू सुख दे रही है मैं ओदा शुक्र कर रहा। पर हजूर कहते हैं जिहड़ा गुरमुख शुकराने भी जाता है, वो जन्म के शुक्र दे नाल मौत का भी शुकराना ही करता है। वो जे लाभ का शुकराना करता है तो घाटे का भी करता है। महाराज जी का एक बचन है, फुरमान तेरा सिर है ऊपर। भगत कबीर साहब जी महाराज, परमेश्वर तेरा फरमान, तेरी रजा सानू सिर मत्थे प्रवान है। फिर बेनती जे, अंदरों मनना ते बाहरों कहना दोनों च बड़ा फर्क है। मैं भी क्योंकि ये जिहड़ी कौमे वे ना, ये एडी भैड़ी है, ये विचों भी रस लै जाती है कि जो मेरे नाल वापरिया मैं अंदरों टुट चुका। तो जो मैं संगत में खलोवा ये कहांगा नहीं गुरु तेरा भाणा चंगा, रब तेरा भाणा चंगा, पर अंदरों फुरने बनावा तू मेरे नाल माड़ा कीता। नहीं प्यारे, दो चेहरे हो जाणगे। असल शुकराने वाला तुर अंदर तो कहता जो कीता चंगा ही कीता। ये शब्द है फरमान तेरा सिर है ऊपर, तुहाडा हुक्म मेरे सिर मत्थे प्रवान है। फिर ना करत विचार, मैं कदी आप जी नूं कहांगा भी जो तुसी मेरे लिए कह इनू वापस ले लो। फिर बेनती जरे कि ये ते नज़रशानी करो, मैं मान नहीं सकता। फरमान तेरा सिर ऊपर, फिर ना करत विचार, तू ही दरिया तू ही करिया। दरिया का लफ्जी अर्थ है जी दरिया, करिया का अर्थ है चप्पू मारन वाला। अखरी अर्थ मैं थोड़े जे करी जाना। तो जेड़े गुरमुख पाठ करते रोज, मैं जदों इस साल के आरंभ च आया सी, शायद मैं इत्थे बेनती करके क्या सा, गुरमुखो गुरुद्वारे सियासत वास्ते नहीं होंदे। सच एवे गुरुद्वारे केवल बाहर मुखी इंटरटेनमेंट का साधन नहीं। सच एवे कि गुरुद्वारा अंदर दी मैल धो के गुरु नाल अभेद होने की थां है।
महाराज जी ने क्या भांडा आत्मलीन धोता खच्छा ना होए सी, गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी, एत द्वारा धोए खच्छा होए सी। जे बंदे दे अंदर गुरुद्वारे जाके भी वही अंदर दी मैल चंबड़ी पई है, मेरा ख्याल उन्हें सोच लेना चाहिए मैं गुरुद्वारे जा कास ली रहा। गुरुद्वारे रूहानीयत का केंद्र ने, इसे करके साडे बजुर्गों ने जदों अरदास बनाई तो शब्द कह सन, चौकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। मैं फिर अर्ज करा कि जे आप सारे खुद पाठ कर लग पांगे सारे, तो उस इत्थे मैं कह के गया, मैं जो फिर रिपीट कर लगा, जेड़ा सिख 4 अंग रोज़ गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ करे तो पूरे 1 साल विच समुचे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन हो जाएंगे। फिर बिनती इत्थे शब्द है, फुरमान तेरा सिर ऊपर फिर ना करत विचार, तू ही दरिया तू ही करिया तुझे ते निस्तार, बंदे बंदगी इख्तियार साहिब रोश धरो के प्यार। फिर बिनती एक शब्द असी वरतने इख्तियार, इत्थे लफ्ज़ इख्तियार, बंदे तू बंदगी नू धारण कर लै, इनू ग्रहण कर लै, ते बंदगी इस करके नहीं कि सुख मिले, साहिब रोश धरो के प्यार। परमात्मा जो कुछ करे भावें वो झिड़क भी तां भी बंदगी करनी, ते जे वो अपने सीने ना ला लै बंदगी फिर भी करनी है। बंदे बंदगी इख्तियार साहिब रोश धरो के प्यार, नाम तेरा आधार मेरा। वाहिगुरू जी तुहाडा नाम मेरी जिंदगी का आधार है, क्योंकि मैं फिर कहा बेनती, नाम तो बिना केड़े भाने मन्ने जाते जी। नाम तेरा आधार मेरा, जो फूल जई है नार, ये शब्द फिर सुनियो, फूल जई है नार, फूल दा अर्थ है फुल, जई दा अर्थ जिउंदी खिड़दा है। इत्थे नार दा लफ्जी अर्थ इस्तरी, नार दा अर्थ है पानी। जिमें फुल नू पानी मिल जाए कमल दे फुल नू, वो खिड़ जाता है। वाहिगुरू तेरा कीता वेख के हंडा के मैं तां खिड़ सकना जे तू नाम देवेगा। पानी मिले तो फुल खिड़ जाते आ, तेरी बाणी मिल जाए तो सच्ची मुच्ची दुख विच अंदर खिड़ जाते हैं। फुरमान तेरा सिरा ऊपर फिर ना करत विचार, तू ही दरिया तू ही करिया तुझे ते निस्तार, बंदे बंदगी इख्तियार साहिब रोश धरो के प्यार। नाम तेरा आधार मेरा, जो फूल जई है नार, कह कबीर गुलाम घर का जी आए, भावें मार करे सो चंगा मान। फिर बेनती गुरु सतगुरां दा बचन, अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार, कोई भला कहो करे सो चंगा मान। महाराज कहते कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है ढार, असी तेनू समर्पित कर दिता। फिर अर्ज कह सतगुरां ने 7वें श्लोक विच कहा, जो करदे ने उन्होंने भला मान लै। सच्ची मुच्ची जी एदू वड्डा भला मनण वाला गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह। देखो असी अखीर ते कहने तत्ती तवी ते बिठाया महाराज जी ना जी, 3 तरह के तसीहे दिते ते 5 दिन दिते। तसीहे 3 तरह के सन, तपत नीर, तपत बालू रेता ते तपत नीर जिन्हों दे कहने। तपदा होया रेता, तपदा होई लो, तपदा होया पानी, ये तो अखीर सी ना। असी गृहस्थी हाँ सारे, कोई घर ऐसा नहीं, कोई टामा टामा बच्चा होवे गल वक्री, जिस घर दे विच कोई ना कोई कलेश झगड़ा नहीं हुंदा। ये सच है जो गुरबाणी ने सदियां पहला कहा, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, उच्चा चढ़ के देखा तो घर कर एका अग। गुरु अर्जुन देव जी नूं तत्ती तवी ता अखीर है लाहौर, पर गुरमुखो सारी जिंदगी हजूर नूं लोकां ने अपनियां ने, मैं लफ्ज वरतांगा, दूसरियां ने तपाण दा यतन किया, पर गुरु अर्जुन देव ना अमृतसर तपे, ना सतगुरु गोइंदवाल साहब तपे, सच वे लाहौर अखीर कर दी। गुरु अर्जुन देव इत्थे भी नहीं तपे। आप कहोगे जी अमृतसर गोइंदवाल क्यों? क्योंकि गोइंदवाल गुरु रामदास जी के प्याने तो बाद अकाल शब्द वरतांगा, प्याना ज्योति जोत समाए,
सब तो पहला बाबे पिरथीए ने भरी कोई संगत च विरोध किया जो दस्तार दी जानी सी, पर गुरु अर्जुन देव कुछ नहीं बोले, जर गए। दूसरी बेनती, अमृतसर आए, आप सब नूं पता है, सुनाने असी सारे कि गुरु के लंगर मस्ताने को गए। पिरथीए ने, बाबा पिरथी चंद ने एहो जी चाल चली कि गुरु अर्जुन देव जी भी कई बार प्रशादे तो बिना रहे, संगत नूं भुलेखे च पाया, पर किते गुरु अर्जुन देव जी ने तप के कोई शब्द जबान तो नहीं किया। तीसरी बेनती, जिस दिन परमात्मा जी ने पुत्र की दात दी, हजूर ने शुकराने विच कहा, जम्मिया पूत भगत गोबिंद का, ਜਾਂ सतगुर सच है दिया भेज। ये केवल मनोकल्पित गल्लां नहीं, सक्के भरा ने गुरु अर्जुन देव जी दे बेटे साडे गुरु हरगोबिंद साहब 6वें पातशाह, उन्होंने मारन लई किहड़े हीले नहीं कीते। दाई सपेरा ते खिडावा प्यारिओ सुली नूं चाड़ के लिया, सुलभी चढ़ के आया। सच्ची जी गुरु अर्जुन देव कदी अंदरों तपे नहीं, वो है भाणा मनन वाले। इसे करके उन्हें बाणी च फरमाया, भाणे का अर्थ मजबूरी नहीं, भाणे का अर्थ है जैसी आग्या कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरियो, करे सो चंगा मान तिसते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर उठ वाहू को दौरियो, आग्या में भूख सोई कर सुखा सोग हरख नहीं जानियो, जो जो हुक्म भयो साहिब को सो माथे ले मानियो। मैं बेनती करांगा जी, सब तो पहली गल जो वाहिगुरु करते ने मनन की जाच मिले, गल सी सबर। दूजा रजा, रजा विच बंदा शुकराना करन लग पैंदा है। तीसरा मैं लफ्ज वरतांगा तस्लीम, रजा तो अगला पड़ाव है, फिर उन्होंने मिठा करके मनन लग पैंदा है, उस घटना विचों भी सकून मिलता है। महाराज कहते जिहड़ा इनू मन लेगा ना, सच्ची मुच्ची अंदरों आनंद ते सुख भी चला जाएगा। अज जिहड़ा अगला सलूक है, पहला अखरी अर्थ आपां करांगे कि गुरपूरा जिन सिमरिया, बड़े सरल सरल शब्द है जी। गुरपूरा लफ्जी अर्थ ने पूरे सतगुरु जां पूरा गुरु, जिन सिमरिया जिन्हां ने भी सिमरिया, जिन्हां ने भी चेते किया, उपदेश नूं मन्निया, सेई भय निखाल। सेई दा अर्थ है ओ, भय निखाल, वो निखाल हो गए। पहला मैं आखिरी अर्थ कर रहा, गुरपूरा जिन सिमरिया सेई भय निखाल। अगला बचन है नानक नाम आराधना। सतगुरु गुरु पंचम पातशाह कहते ने नाम दे आराधन नाल, जिसने नाम नूं आराध्या कारज आवे रास। कारज का लफ्जी अर्थ आपां कम करांगे, आवे रास का अर्थ है कि वो कारज सफल हो गया, उस बिगन नहीं कोई पिया। फिर अर्जे जी गुरपूरा जिन सिमरिया सही भय निखाल, नानक नाम आराधना कारज आवे रास। ਇਹਦਾ प्रकरण ਵੱਖਰਾ है, पापी कर्म कमाਉਣ ਦੇ ਉਹਦਾ प्रकरण ਵੱਖਰਾ है। इस करके दोनों ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ अर्थ और व्याख्या ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। जिस ने पूरे गुरु जी ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ लफ्ज आया निहाल। ਜਿਹੜਾ निहाल शब्द है ये साडे सिखां 'ਚ बड़ा ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। सच्ची गुरुद्वारियां विच स्टेजां ते लंगर विच हर एक सज्जन जिन्हों नहीं भी लफ्जी अर्थ पता, वो भी कहता भाई साहब जी ने कीर्तन करके संगत जी सानू निहाल किया। असी कई बार शब्द वरतने दर्शन करके निहाल हो गए, बचन सुन के निहाल हो गए। गुरमुखो लफ्ज़ बड़ा वरत्या जाता है। तो दूजा लफ्ज़ साडे सिखां 'ਚ जो वरत्या जाता वो शब्द है आनंद। निहाल ते आनंद लफ्ज़ की वरतों बड़ी की जाती है अपने गुरु घरां 'ਚ। आप सब नूं पता है जे निहाल के तो यह भी कहने भी कीर्तन सुन के आनंद आ गया, बाणी पढ़ के आनंद आ गया, अज दर्शन किते तुहाडे आनंद आ गया। गुरमुखो निहाल लफ्ज़ नहीं, केवल इस लफ्ज़ दे पिछे बहुत उच्चा जीवन है। जिवें भाणे पिछे निहाल शब्द ये भी फारसी का है, ये संस्कृत का नहीं, फारसी का शब्द है निहाल। निहाल दे अर्थ की ने, मैं फिर बेनती करांगा कि निहाल का लफ्जी अर्थ की है। निहाल फारसी का शब्द है,
ਤੇ ਨਿਖਾਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ, ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਮਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਖਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿਖਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਨਿਹਾਲ ਨਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼, ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੇ, ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਜੋ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਿਖਾਲਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੀ ਨਦਰ ਤੇ ਨਿਖਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰੇ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਪਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਖਾਲ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਖਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨਿਖਾਲ, ਨਿਖਾਲਾ, ਨਿਖਾਲੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸਿੱਖਾ ਨਿਖਾਲ ਨਿਖਾਲ ਨਿਖਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰੇ। ਲਓ ਸੁਣਿਓ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਰੱਖੀਏ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਰਥ ਕਰੇ। ਸਭ ਚੁੱਪ। ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਚਰਨ ਰੱਖੋ, ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸੱਚ ਨੇ, ਟਰਬਲ ਮੇਕਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਰਕਾਬ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ का अर्थ है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बस इन्हीं शब्द क्या है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरु गोबिंद सिंह जी कहन लगे, फरमान लगे, सिखा निखाल निखाल निखाल। जेडे कोल खलोते तड़प उठे भी असीं ते पढ़दे मर गए, निहाल हो गया भी इन्ने ग्रंथ पढ़े भी सिखा निखाल निखाल निखाल। अगले कहते महाराज ग्रंथ तो इतना पढ़ा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद का मंगल है। ग्रंथ तो इतना शब्द इतने हो ही नहीं, ग्रंथ तो इतना पढ़ा गुरु ग्रंथ साहिब ले। तो महाराज कहते बाकी इसका परमार्थ है, अर्थ यही है कि परमात्मा एक है, उसनों मिलने का तरीका सिर्फ सतगुरु प्रसाद है। जे सारी बाणी का तत्व वेखो, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गुरु साहब ने क्या सिखा निखाल निखाल निखाल। मैं फिर बेनती करांगा, वो निखाल शब्द बटरिंग नहीं, वो निहाल शब्द साडे स्टेज ते बोलण वाला अल्फाज नहीं। उस निखाल शब्द विच गुरु दी नदर है, क्योंकि निखालता नदर तो बिना कभी मिल नहीं सकती। जदों कोई बंदा, एक होर गल, गुरु रामदास का एक मैं बचन सिर्फ 2 लैने निहाल संबंधी, क्योंकि सही पे निखाल, वो निखाल हो गए। पर हम कहूँगा भी गुरपूरा जिन सिमरिया। जे बंदा नाम भी जपदा है, बाणी भी पढ़दा है, कौड़ा सच कहे,
बोलना भी पिया मैं, पर मैं अपने अंदरों कपट नहीं छड्डदा, क्योंकि खौमे जिहड़ी है ये कल्ले धनाडां कोल ते कुर्सियां वालियां कोल नहीं। खिमा कर दे जे धर्म की खौमे जदों किसी बंदे नूं चढ़ जाती है, दुनियादार बंदियां तो खतरनाक है। एक पासे बाणी कहती है तप कर, दूजे पासे महाराज कहते अनक तपस्या कर, अहंकार नरक सुरग फिर अवतार। एक दिन पाठ करदे आया महाराज का बचन, असी कई बार कहना मैं एक रब तो बिना किसी को नहीं मानता, जिथे खलोड़ा मैं नहीं रब तो बिना किसी को मानता। महाराज कहते रोज़ रौला पाई जाना मैं रब तो बिना एक तो बिना नहीं मानता। वेखी तेरा एक लफ्ज कि खौमे का शिकार तो नहीं हो गया। एक बचन हुंदा पढ़ियो आप जी, एको एक कह सब कोई खौमे गर्भ व्यापे। ये कह रहे मैं एक नू मानना, एक नू मानना। हजूर कहते एक तेरे अंदरों निकल चुका है, सिर्फ तेरी खौमे बन चुकी तो हंकार विच बोल के कहना मैं एक रब नू मानना। कितनी बरीकी लिख है। फिर बेनती सुनियो कि जे कपट है अंदर, ठीक है बंदा बंदगी कर रहा है, सिमरन कर रहा है, बाहर मुखी संगत ते प्रभाव जरूर पेगा, पर गुरु रामदास बचन कर दिया अंतर कपट चुकावो मेरे गुरसिखो। बड़े सरल लफ्ज ने जी, अपने अंदर दे कपट नूं छड्ड दिओ गुरसिखो। ने कपट कमावो हर की हर काल। अगे फिर शब्द पता है कि वरत्या, निखाल निखाल निखाल। तू मन के तौर पर शरीर के तौर पर संतुष्ट हो जाएगा जे कपट छड्ड के कमाल काल कमाई करेगा। एक बचन होर, एक गुरु नदर तो बिना निखालता नहीं। तुसीं कहोगे भी इको शब्द ते आपां खलो गए। निहाल शब्द बड़ा साडे सिखां नाल जुड़िया है, हर चौरस्ते च बोलिया जाता है, हर दीवान च बोलिया जाता है, कई बारी कथा कीर्तन विच बोलिया जाता है। तां मैं बेनती कर लगा निखाल। एक बचन हुंदा गुर रंगे से भय है निखाल। जिन्होंने गुरु रंग दिता तो साडा जकारा किहदे नाल समाप्त हुंदा है? निहाल नाल हुंदा है। फिर बेनती कह निहाल कह के आप जकार अरदास की समाप्ति ना कर रहे। रोज़ पढ़ने बोले सो निखाल। ये जयकारा फतेह दी, फतेह तो बाद फतेह दी ये शब्द जो भी फतेह का जयकारा है जी लफ्ज़। उंज वैसे जो मर्यादा विच लिखा है भी जिहड़ा जयकारा है अरदास तो बाद जां संगत विच किसी मते की प्रवानगी लैनी होवे तां फिर बेनती है। जां जंगा युद्धां दे वेले जो जो लिखा है फतेह जयकारा जिहड़ा उस वेले असीं हुण जदों पढ़ने आ बोले सो निखाल। ये अर्थ दो तरह के विद्वानों ने किए। एक तो अर्थ है बोलना पुकारना। ध्यान नाल सुनियो, साडे एक विद्वान गुरमुख होया जी डॉक्टर तारन सिंह, जिहड़े लिटरेचर नाल संबंधित उन्होंने पता होना। डॉक्टर तारन सिंह ने जयकारे के अर्थ किए ने जो बोले सो निखाल। जेड़ा बोलेगा, बोले का अर्थ है सच बोलेगा। वो इथों अर्थ लेंदे ने सच। गुरु नानक साहब जी के बारे कि गुरु नानक साहब बोल शब्द कह रहा, बोला सच का बोल जिहड़ा है, जेड़ा बोलेगा सच वो निखाल होवेगा, पर बोलेगा वो जिहड़ा सत श्री अकाल नाल जुड़िया होवेगा। ये अर्थ यूं भी ने जो बोले सो निखाल। उंज असी बोले सो निहाल कहने। वैगुरू जी मैनूं बख्श दिओ, कई लिखतां ते जो मिलता है बोले अर्थ ही करांगा जेड़ा भी बोलेगा वो निखाल होवेगा, पर की बोलेगा। अगे तीन शब्द ने सत श्री अकाल। सत का अर्थ जेड़ा सदैव रहना है, श्री का अर्थ श्रोमणी, अकाल का अर्थ टाइमलैस जिहदे ते समय का कोई प्रभाव नहीं। यदा अर्थ हो गया जेड़ा अकाल पुरख नूं सिमरेगा। प्यारिओ याद रखियो सिमरन करने वाला एक दिन निखाल होवेगा। अज सतगुरां ने बख्शिश की गुर पूरा जिन सिमरिया, जिसने पूरे गुरु नूं चेते किया सही भय निखाल। पूरे गुरु नूं किवें चेते किया? असी तो सारे ये शब्द वरतने कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। उंज आप सब नूं पता है कि गुरु नूं किवें सिमरिया जांदा। एक तो चलो कीर्तन कथा पाठ ये साडा हिस्सा है सिमरन का। सच ये वे कि जिंदगी के हर पड़ाव च नहीं, हर सवा जिन्हों गुरु का उपदेश ना भुले, हर गल नूं पिछे छड्ड के सिर्फ अपने गुरु नूं चेते रखे।
महाराज सच्चे पातशाह कहते उन्हें गुरु नूं सिमरिया है। थोड़ा जिहा गुरमुखो ध्यान दिया जे मेरी बेनती वाल। गुर पूरा जिन सिमरिया सही पे निखाल। गुरु दे लफ्जी अर्थ ने ਜਿਹੜੇ खनेरे नूं मिटा के प्रकाश चानन करदा। फिर बेनती सुनियो गुरमुखो प्लीज़ टिका बनायो। लफ्जी अर्थ ने हनेरे नूं दूर करे, पर गुरु ग्रंथ साहब बहुत अर्थ गहरे कर दिया गुरु दे। उंज वैसे ये साडे आम तौर पर स्क्रीन ते जो पढ़ने टीचर मास्टर लफ्ज अंग्रेजी च लफ्ज बोलते हैं। नहीं, गुरु मैनूं पता है संस्कृत की ग्रीक धातु तो बने गुरु। ਇਹਦਾ अर्थ कई सज्जन कर दिया गुरु का अर्थ टीचर मास्टर अध्यापक आचार्य उस्ताद। नहीं प्यारिओ, गुरु ग्रंथ साहिब च गुरु का अर्थ केवल टीचर मास्टर नहीं। गुरु वो ने जिन्हां दे विच आप परमात्मा वरतदा है। फिर सुनियो, बौद्धिक ज्ञान देने वाला मास्टर टीचर अध्यापक है, पर गुरु वो ने जिहदे विच पार ब्रह्म गुरां च परमेश्वर वरदा है। ते जदों गुरु किसे ते रहमत करदा प्यारिओ, उदों सुक्के होए अंदरां नूं गुरु खरियां कर दिंदा है, मरिया होयां नूं जिंदगी बख्श दिंदे ने। इसे करके सतगुरां ने जदों गुरु की परिभाषा सतगुरां की परिभाषा दिती। अब बचन एक पढ़ने, सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ जी ਨਿਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। बड़ा सौखा हो जाएगा ये अर्थ करने। सतपुरख जिन जानिया, सतपुरख जिन्हों अकाल पुरख करता पुरख क्या गुरु ग्रंथ साहिब जी ने। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिसकै संग सिख उधरे नानक हर गुण गाओ। ओदी संगत करके सिख दा पार उतारा हो जाता है, हरि दे गुण गाओ। थोड़ा जिहा फिर इस बेनती नूं सुनियो। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने ना जी हुण जदों अमृत की गल चलती है ना, अमृत संचार की रहत मर्यादा जी गुरु दे दिते ककारां दी। हाँ, कई बार साडे सज्जन ये शब्द तो भजदे आ। नहीं जी मैं बाणी पढ़ना वा, मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकना वा, मैं एक आप नूं तुहानूं बेनती करांगा, तुसीं एक शब्द रोज़ कहिंदे हो, 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। जोत है ना, इस जोत नाल जुड़ के जुगत किसने देनी है। इस बेनती नूं फिर सुनियो, मैं रिपीट करांगा कि असी अमृत संचार की गल करने आ प्यारिओ। अमृत संचार केवल बाहर मुखी ये एक वखरे ढांचे, वखरा मैं शब्द वरत रहा, वखरे दा नहीं। अमृत ओ गुरु की दिती कोई दात है, जिस गुर प्रसाद नाल साडी आत्मा ने परमात्मा विच अभेद होना है। फिर बेनती कि सतगुरां ने अमृत पंजां नूं दिता। सरदार कपूर सिंह लिखते हैं, प्रश्न उन्हां दी किताब है, वो कहते 6वां कौन सी जिन्हें अमृत छकिया। 5 तो बाद जिस 6वें ने अमृत छकिया वो आपे गुरचेला गुरु गोबिंद सिंह सी। सतगुरां ने यह नहीं कहा मैं तुहाडा हाकिम बन जा रहा, अमृत दे के अमृत की दात मंग के कहते मैं तुहाडे विच जजब होण जा रहा। फिर सुनियो, हाकिम नहीं जजब। जजब दा अर्थ है मैं तुहाडे विच मिल जा रहा, अभेद हो रहा खालसा ते गुरु। इसे नूं सरबलो विच महाराज जी ने कहा कि खाऊं खालसे का खालसा मेरो, ओत पोत सागर बुंदेरो। जिवें पानी की बूंद ते समुंदर अभेद हो जाता, इस तरह गुरु गोबिंद सिंह ते 5 प्यारे अभेद हो गए। फिर अर्ज है ये सतगुरु जो सिमरी आपां जिन्हां गुरसिखां अमृत छकिया भी है, वो अगे कमाई वाल तुरीए, जिन्हां नहीं छकिया दबके ना मारिए। सच्चाई जे मेरी फिर बेनती है, जे बंदा गुरुद्वारे आ रहा है, मत्था टेक रहा है, सेवा कर रहा है, मैनूं एक भरोसा है कि जिस बंदे अंदर किते रब ने धर्म का थोड़ा जिहा बीज भी सट्टिया वही आउंदा प्यारिओ। दूजा बंदा छेती कित्थे आउंदा नेड़े। जदों असीं अमृत की दात लैंदे आ, गुर पूरा जिन सिमरिया, हुण उत्थे सानूं कहा जांदा गुरु ग्रंथ साहिब साडे इष्ट ने, इन्हां दे हुक्म नूं आपां मनना है। रहत मर्यादा की बुनियाद जिहड़ी वो गुरु ग्रंथ साहिब दशमेश पिता रहतनामे भाई नंद लाल भाई गुरदास साहिब दीआं रचनावां ने, उन्हां दी बुनियाद उत्ते सानूं रहत मर्यादा दित्ती गई। सिखो इस तरह आपां करना, जे पाठ करांगे तो सानूं बहुत सतगुरु समत दिंदे आ। एक है सिमरना, उपदेश नूं चेते रखना, याद रखना, याद रखण दे नाल नाल
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਹੈ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਮਰ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਝੂਠ ਦੇ ਪੜਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕਮਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਰਨਾ ਸੁਣੇ ਕਾਹੂ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਨੇ, ਪਰ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 18ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਠ ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਕੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹੀਰਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੇਗੀ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਲੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ, ਆ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਬੜੇ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁੰਡਿਓ ਆ ਜਿੰਦ ਕਿਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ, ਜਿੰਦ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਦ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਭਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੜੀ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੱਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਆ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੁਕ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਢੂੰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ कि साढ़े तो कायदे कानून को तोड़ जाए। आज़ादी की कुछ पाबंदियां हैं, जो इन पाबंदियों का गुलाम है, जो इन पाबंदियों का पाबंद है, वही असल में आज़ाद है। फिर लफ्ज है कि हुण देखो, गुरु प्रतिपालना करे शरीरक तौर पर भी, तो याद रखियो आत्मक तौर पर भी। मैं लफ्ज फिर वरतांगा, शरीरक तौर पर भी तो आत्मक तौर पर, दो लफ्ज वरते ने। सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, गुरु रामदास का बचन है, बड़ी बारी मैं रिपीट किया है कि एक बच्चा है, मान लो छोटा जिहा, 2-3 महीने का, 5-6 का कह लो, तो माई काम कर रही माँ, तो न्याणा सुता है, बिल्कुल गूढ़ी नींद च, ना रोंदा है, ना बोल रहा, हिल-जुल नहीं रहा। तो माँ किचन च जां विहड़े च काम करदी करदी बच्चे कोल आ जाती है, उन्होंने उठाती है। तो जे कोई पूछे तू सुता रहंदे, वो कहती है ठा के मैं दुध पिया दे, भुख लग गई। रोया नहीं, तेनू किवें पता लग गया भुख लग गई? कह लगे असल च ना किसी नूं पता नहीं लगना, जदों सुत्ते नूं भुख लगदी मेरे सीने विच दुध सिमन लग पैंदा है। सच्चाई है ना। सतगुरु कहंदे ने तू सिमरो गुरु नूं, तू नाम ही बोलेगा, गुरु नूं तेरी लोड़ दा पता है, तेरे बोलण तो बिना भी उठा के दात देवेगा। पर जिन्हें सिमरिया, गुरु रामदास का बचन है, जैसे जननी सुत जन पालती राखा है नदर मझार, अंतर बाहर मुख दे गरास खिन खिन पोचार, त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार। पहला सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, शरीरक तौर पर भी प्रतिपालना करते हैं। तो जदों सिख रूहानीयत वाल जुड़दा ना गुरमुखो, सच्ची मुच्ची उदों भी गुरु प्रतिपालना करते हैं। एक बारी भेज के गुरु कहिए, सच्ची ये भी गुरु वार वार
सिख नूं चेते करता है। सतगुरु पहली बख्शिश है कि सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल सेवक को गुर सदा दयाल। ते दयालता का पहला लक्षण ये कि सिख दे अंदर भैड़ी मत दे फुरने खत्म हो जाते हैं। मैं इस करके कारज रास मैं सा कि दूजी कह सकता सा भी मेरा काम चल गया कारज रास हो गए। वो सवेरे देग बना के अरदास करांदे आ कारज रास करी, तो जिदन कारज रास हो जाता चेते रखियो उस दिन देग घर नहीं जाती, उस दिन बहु गिनती शराब दियाँ पेटियां जांदियां। झूठ है, वो कारज रास नहीं होया, वो एक व्यापार सी बंदे का। कारज रास सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल सेवक को गुरु सदा दयाल। पहला ये काम किया सिख की गुर दुरमत मल हिरै सही भय निहाल। अंदर दी भैड़ी मैल गुरु ने धो दी। सतगुरु सिख की दुरमत मल हिरै जदों मैल कट्टी गई, हुण ये नहीं कहता नितनेम क्यों करना है, हुण निहाल होने लगा है। गुर बचनी गुरु ने मेहर की। सतगुरु सिख की दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै। फिर सतगुरु सिख के बंधन काटै। वो प्यारे कमाल कर दी। जिदन बचना में जुड़ गया एक एक तुक असी देर की। उंज मेरी बेनती है कि सुखमनी साहब जरूर पढ़िया करो। जेडे पढ़ते हो तुसी चंगी गल, ते तर्क वाले पासे ना पाओ भी नहीं जी असी तर्क की होंद हुंदी है, हर चीज़ खंडन नहीं। अनुभव भी जियोगे तो हर चीज़ का उत्तर मिलेगा। गुरु साहब कहते हैं कि देखो सतगुरु सिख के बंधन काटे। किहड़े बंधन कट दिते? बाहर दे बंधन भी ने, जिवें आप कहने बंदी सिंगां नूं रखाई दे ही बंधन ने। गुरमुखो बाहर दे बंधन जंजीरां कट्टियां जांदियां ने ते कट्टेगा गुरु। गुरु बंदी छोड़ है, सतगुरु बंदी छोड़ गए जीवन मुक्त करे उड़ीना। पर मेरी एक बेनती है जिहड़े अंदर दे बंधन ने ना, ये तंदां ते संगल दिसदे कोई नहीं, जकड़े सारे पएगा। अन दिस दियां तंदां ने जी दूर तक बैठियां। इत्थे तां जेल विच ओनू बंधन पैंदा जिहड़ा जेल दी चार दीवारी च है। ए शरीर दी जेल विच फुरनियां दे ख्यालां दे न्याणी इंडिया च बैठे हुंदे आ, बंधन इत्थे जगड़ी बैठा है। वो अदृष्ट बंधन है। सतगुरु सिख के बंधन काटे गुर का सिख बेकार ते हाटे। हुण निहाल होने लगा जी, मेरी बेनती सुनियो, सही पे निकाल। गुर का सिख बेकार ते हट है। सतगुरु सिख को नाम धन दे सही पे निकाल। सतगुरु सिख को नाम धन दे गुर का सिख आ हुण वडभागी हो गया जी। गुर पूरा जिन सिमरिया सही पे निकाल। महाराज कहते ने गुर का सिख वडभागी है। हुण इस निहालता दे अर्थ केवल इस जन्म तक नहीं, क्योंकि असी ये मैं होर अर्ज करदा जावांगा कि गुरु साहब दी बाणी दा संबंध केवल सिख दे जिउंदे जीवन नाल नहीं, जिउंदे नाल तां है ही, पर याद रखियो शब्द ने उत्थे जाना जिथे मेरे तुहाडे शरीर ने नहीं जाना। निहालता दा अगला वचन बेनती है। गुर का सिख वडभागी है। सतगुर सिख का हालत पलत सवार है। जे कही जी सिर्फ बाणी है इस लोक वास्ते, वो प्यारे हो असी मृतक की अरदास करने हैं ना, तो भाई साहब जिथे भी कर दो कोई भी करे अरदास तो बाद यही कहने जिदन भोग हुंदा है सच्चे पातशाह इस जीव नूं जां इस जग्यासू नूं जां बीबी जां बंदा जो भी है इनू अपने चरनां 'च थां दिया जे। कभी कोई पुछदा भी जिदन मर गया तू उदों बाद हुण किवें कह रहा, वजूद तो है ही नहीं, ढांचा तो साड़ दिता, हड्डियां भी रोड़ दित्तियां, ये कौन है जिहदे लई कह रहे चरनां 'च थां दई। जे एक ग्रंथी साहब की आवाज़ चरनां 'च थां दे सकती बन सकती है, तो गुरु नानक साहब की बाणी नहीं चरनां 'च थां दवाएगी। शब्द जिहड़ा है, फिर मेरी बेनती है, गुर का बचन बस है जी नाले। महाराज ने शब्द वरते सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है, जिथै किथै मैनू ले छड़ाई। सतगुर सिख का खलत पलत सवार है, नानक सतगुर सिख को। हाँ अगली तो कह जी जजे बिहारी ऐड़ा जी नाल समारे प्यारिओ। फिर सुनियो सही पै निकाल। शरीर नाल पुत्र धियां भी सांभ लैंदे आ, ना सांभे परोपकारी संस्थावां सांभ लैंदियां ने। शरीर नाल ते सांभदे आ ना। इस मुल्क च तुसीं देखदे हो बंदा डिग पै एक्सीडेंट हो जाए, अगले थोड़ा पुछदे भी इन्हें गलती किहड़ी कीती, कहंदे बाद च करांगे, पहले इहदा शरीर सांभो। इस तरह ही है ना। गुरमुखो शरीर नूं परिवार सांभदा है।
पर जिंद नूं परिवार नहीं साਂਭ सकता, इत्थों तक साडा शरीर भी जिंद नूं नहीं साਂਭ सकता। महाराज कहते आ सतगुर सिक्खा हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल, गुरु अपनी जिंद नाल अपने सिख नूं संभालदा, पर शर्त है जिन्हें सिमरिया। हुण सवाल फिर उत्थे खलोता, सिमरिया किवें? गुरपूरा जिन सिमरिया सही भै निहाल दे मर्त कीते। अगला पदा जिहड़ा वो सिमरिया ली है, वो है गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुरपूरा जिन सिमरिया। जिहड़ा इस तरह सिमरे, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा आख है गुरपूरा जिन। मन च सहला है, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे, मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास प्यारियो। महाराज कहने गुरपूरा जिन सिमरिया सही भै निहाल, नानक नाम आराधना कारज आवे रास, मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। एक दो होर उदाहरण देंगा, थोड़ा जिहा टाइम मैं लेना तो थोड़ा जिहा नाम भी जपना है। वो फिर जे किसी का शौक होएगा बह जाए जे, उंज मैं नहीं कहांगा भी चले जाओ। पहला मैं कहता हूँ भी जिन्हें नहीं जपना भी जा सकते हो। मैनू एक दिन के सज्जन क्या भाई साहब एक पाए नाम च पाते, जुदे पाए संगत बाहर कड्डी जाते। इस करके मैं फिर बेनती कराँगा, किवें सिमरिया मन जो जिहड़ी चीज़ वेची दा उत्ते हक हुंदा जी, वेचियां चीज़ां ते हक नहीं हुंदा। दास ने एक बार अर्ज की सी, बाणी च एक शब्द कह चाकर, एक शब्द है गुलाम। हुणे असीं पढ़िया कहो कह कबीर गुलाम घर का। गुरु जी ने अपने लिए शब्द वरत्या, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा, गुर की बचनी खाट बिकाना, जित लाया तित लागा। गुलाम लफ्ज बड़ा पुरानी प्रथा है ना। नौकर काम दोनों ही मालक दा करते हैं, पर थोड़ा थोड़ा जिहा फर्क जे। नौकर तनख्वाह लैंदा हफ्ते दी, महीने दी, अगला आकड़ के कह सकता अपने पैसे पूरे कर, मैं अगों नहीं तेरे नाल लगना। पर गुलाम एक बारी खरीदिया जाता, उन्होंने सारी जिंदगी मालक के दर ते रहना पैंदा है। विकिया होया कित्थे जाएगा जी। इसे करके गुरु नानक साहब महाराज जदों तुरदे आ करतारपुर, अखीरला समा सारे सिख पिछे जाते हैं। करतारपुर की वो धरती है जिथे चलो जिस दिन एक खुलिया सी कॉरीडोर, उस दिन सतगुरां ने उस स्थान ते हुक्मनामे की कथा करन दी दात बख्शी। तो उदन उत्ते हुक्मनामा आया सी, खस्ती सिर जो अंक सिखाए, ऐरन ज्यों सिर दे। मेरे मन च आया भी मना रात सुते उन्हां खेतां च ही आ। 18 साल मेरे बाबा जी ने ते खाल वाया, इत्थे धर्मशाला बनी, इत्थे अनहद नाद वजे, इत्थे गुरबाणी उचारण की गई। 18 साल इस धर्मशाला च अमृत वेले गुरु जी ने जप कराया भाई गुरदास साहब मुताबक। मन च आया इत्थे भाई लहणा जी बन के आए, करतारपुर की बख्शिश ने लहणे तो अंगद बना दिता, धन गुरु अंगद देव। मेरी फिर बेनती है, मन बेचा सतगुरु के पास, सारे पिछे तुरे। भाई लहणा साहब जी चले, अजे अंगद नहीं सन बने। महाराज रुक गए, डांग मारन का जिक्र इतिहास करके सोटे पैसे सट्टन का सब वापस आ गए, सिर्फ भाई लहणा जी रह गए। महाराज जी ने रोक के क्या, पुरखा तो अपने घर नूं चला जा, मेरे पीछे क्यों? कहते कुछ नहीं बोले। फिर सोटा भी मारियो ने जा झिड़कियो ने, पर यह झिड़क मैली नहीं, जे गुरु झिड़कै तो मिठा लगे। जा चला जा प्यारे। उत्थे हथ जोड़ के शीश झुका के नैन नीर नाल पूरत सन, कहन लगे सच्चे बादशाह किहड़े घर च जावां, घरां वाले घरां नूं तुर गए, मेरा तां घर ही गुरु नानक है। महाराज जी ने शब्द कहा, तुसी गुरु नूं घर बनाया, घर मैं भी लभना वा, अज तो बाद मेरा निवास लहणे दे घर विच होवेगा। जोत समाणी जोत माहे, आप आपै सेती मिक्योन, अपने बराबर बना लिया। इत्थे हजूर सच्चे पातशाह कहते हैं, जेड़े बंदे ने अपना मन वेच दिता, गुरपूरा जिन सिमरिया सही भय निखाल, संतुष्ट हो गए। अगली तो के नानक नाम आराधना कारज आवे रास। जेड़ा नाम नूं आराधेगा, सिमरन करेगा, उहदा कारज रास आवेगा। गुरमुखो
ਉਂਝ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਹੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਆ ਕੰਮ ਸੁਹਾਰ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ, ਕਹੋ ਬੇਨੰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹੇ, ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇ ਨਿਭਾਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਨ ਸਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਬੁੱਠਾ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੇੜੇ ਥੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ। ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਧਰਨ ਸਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਬੁੱਠਾ। ਧਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਤੀ, ਸਵੰਨੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ, ਖੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਖੜ ਘਾਹ, ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਖੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਾਹ, ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਲੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਨ ਸਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘਾਹ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੇ, ਰਾਤ ਤਰੇਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਲ ਦੇ ਮੋਤੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਭਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸ ਜਾਏ, ਸੱਚੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਲ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਧਰਨ ਸਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਬੁੱਠਾ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਭੈ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫੇ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਖਾਹੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਲਾਂਘ ਹੈ, ਹਾਏ ਅੱਗੇ ਖਾਹੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਬੋਲਣ 'ਚ। ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਾਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਲਘੂ ਹੈ ਹਾਏ, ਸਿਹਾਰੀ ਬੋਲਣੀ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ। ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਉਂਝ ਸਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਹਾਏ ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਏ 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 ਕਰਦੇ, ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਮੰਮੇ ਕੰਨਾ। ਮੱਥਨ ਦਾ ਅਰਥ ਰਿੜਕਣਾ। ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਰਿੜਕਿਆ ਤੇ ਦਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਮੱਥਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਤਿਉਂ ਮੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਿਉਂ ਮੱਥੈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਧੱਦੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ ਲੱਗਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ। ਜੇ ਰਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕਹੋ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਲੱਗ ਕੰਨਾ ਮਾਤਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਵੇਰ ਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹਲੰਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਜੇ ਸਿਹਾਰੀ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਉਂ ਮੱਥਨ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਮੱਥ ਦੀਆਂ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿਉਂ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਅਰਥ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਮੱਥ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਾਤੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਸੁਪਰੀਮ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਕੀਆ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਸਵਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਪਰਤੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵਾਸਤਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਬਚਨ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਜਮਦੂਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨੇਗੇ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਤੇ ਦਿਸਿਆ ਜੀ? ਜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਐਸੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦਿਸਦੇ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਦਿਸਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਸ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀਏ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਟਾਏਗਾ ਪਤਤ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਨ ਕਨਾਏਗਾ ਉਹ ਧਰਮੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੋਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਹੋਰ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੋਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਿੱਧ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ, ਜਾਰੀ, ਵਿਭਚਾਰ, ਨਸ਼ੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਪਾਪ ਕਰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਖਾਏ ਖਾਏ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਕੁ ਬਚਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ, ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਰਸ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜੇ ਕਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਪੈਰ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ 4 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਜੈ ਪੈਂਡਾ ਲੂਟੀ ਪਨਹਾਰੀ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਸੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤਨ ਦੁਰਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਾਚ ਕਹਿਆ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮੁਕਤੇ ਬੀਤੀ, ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਦੂਰ ਹੈ। चित्र गुप्त सब लिखते लेखा, भगत जना को दृष्ट ना पेखा। चलो आप नाले तुक पढ़ रहे हो, नानक जी उपाय कह लिखना में धर्म बहालिया। उथे सच्चे उथे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कड्डे जजमालिया पापी। चुन वख कड्डे जजमालिया, थाओ ना पाइन कूड़ियार, मुँह काले दोजक चालिया। तेरे नाए रत्ते से जिन गए, हार गए से ठगन वालिया। जेड़े सारी जिंदगी ठगियां मारते रहे, हार के चले गए। जेड़े बंदगी करते सन जित गए। इस तुक नूं फिर सुनियो, वख कड्डे जजमालिया। मौत तो सब नूं इक्को जी है,
पर सब इकट्ठे होया घर जासन वाट वटाया, वख वख कर दिते। गुरमुख लाहा लै गए मनमुख चले, मूल गवाए जीव। हजूर कह रहे ने भाई चुन वख कड्डे जजमालिया, थाओ ना पाइन कूड़ियार, मुँह काले दोजक चालिया, तेरे नाए रत्ते से जिण गए, हार गए से ठगण वालिया, लिख नावै धर्म बहालिया। एक सिर्फ दो होर बेनतियां ने। देखो गुरु नानक साहब के शब्द एक तुक सब नूं, एक तो सब नूं तुक चेते होनी है, औड़क सच रही कूड़ न खुट्टे नानक। इस विच सलोक है, नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही। जे आप कुछ नहीं हुंदा, बाबा जी कहते मेरी मना ध्यान नाल सुन, मैं तेनों आ गल जिहड़ी कह रहा ये सही है, सही गल सुन, नाम दी सुन। नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगेसिया बैठा कढ वही। तलबा पौसण आखियां पापी कर्म कमाम दे, आवाज़ां पैंदियां ने, तलबे जांदे ने उत्थे। तलबा पौसण आखियां बाकी जिन्ना रही, अजराइल फरेस्ता होसी आए तई, आमन जान ना सुजी भीड़ी गली फही, कूड़ न खुट्टे नानका औड़क सच रही। सिर्फ दो बचन ने होर, मैं तुहानू डरा नहीं रहा जी, मेरी बेनती है, क्योंकि अक्सर क्या जाता बाबे डराते पे आ, गल डरान की कोई नहीं, मेरे नाल भी वापरनी खर पुरानी मातर नाल, जो साडी गुरबाणी ने शब्द कहे। जे किसी ने डिटेल नाल इहदे बारे पढ़ना है, पढ़ियो किते भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी गुरमुखां दी एक किताब है अनडिठी दुनिया। फिर मैं एक बेनती कराऊँ, ध्यान नाल कदी पढ़ के देखो, सारा उन्होंने नितारा किया पे अनडिठी दुनिया की किताब जिहड़ी पुस्तक है। इहदे विच जिहड़ा हुण पाप करदा है, अगले आपां सवाल करांगे शरीर ते सड़ गए, सज़ा किस नूं मिलनी है? ये भी सवाल है ना जी। मैडिकल साइंस ने कहता मर गया, ये बाबे कही जाते सज़ा। उत्थे गुरु नानक साहब का एक बचन है, वेख जे मिठा कट्टिया, अर्थ मैं कर देंगे जी जिन्नी कुछ दाते सो, वेख जे मिठा, इत्थे मिठा दर्थ गन्ना करांगे। गन्ना जो मिठा है उन्होंने कट लिया, कट्टण तो बाद आप सब नूं पता उसकी छोई लाने, वह उपर खरा जिहड़ा आग आ कहिंदे सन साडे, वो वढ़ने। वेख जे मिठा कट्टिया, कट कुट बद्धा पाए। मिठा गन्ना कट लिया, कट्टण तो बाद उन्होंने छिल लिया, वो टुकड़े करके निक्कियां निक्कियां भरियां पंडा बना लिया, कट कुट बद्धा पाए, खुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाए। खुंडा का अर्थ लट्ठां नहीं होंदियां वेलने दियां, जिहड़ा दो वेलने कहंदे ने, मल का अर्थ किसान जिहदा गन्ना है, कहंदे उन्हें वेलने की लठ विच रख के पीड़ दिता, खुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाए। हुण याद रखियो, आ शरीर है, ये तो सारे मान्या विच आत्मा है, एक गन्ना है, एक गन्ने की रस है। महाराज ने समझाने लिए क्या, उस गन्ने नूं वेलने च रख के पीड़ दिता, ओदी रस निकल गई, तो महाराज कहते रस कस टट्टर पाई है। वैसे टट्टर का लफ्जी अर्थ है टट्टर का कि वड्डा कड़ा जिहड़ा विचों डूंगा होवे, जिहड़ा वो रस उन्होंने पीड़ के कढ़िया, वो तो कड़ाए च पा दिता। रस कस टट्टर पाई है, तपै तै विल लाए। इत्थे याद रखियो, जिहड़ा गन्ने का फोग सी, छिलका सी, साडे बाहर च उन्होंने पच्छियां कहंदे सन जी, पता नहीं क्योंकि वक्री वक्री बोली अपनी सारक इलाके की। जिहड़ा गन्ने का पच्छियां सन, जिहड़ियां गन्ने दे वो उपर वाला छिलका सी, कदी तुसीं देखिया वेलने वाले नूं बाहर सट्टदे? नहीं सट्टदे, की करदे आ? साड़दे आ। महाराज कहते तू क्यों नहीं समझ रहा बंदिया, गन्ना ते रस दो चीज़ां सन, रस वखरा हो गया, गन्ना वखरा हो गया। गन्ने विचों रस निकल चुका है, रस कड़ाए विच सड़दा पिया, ते जिहड़ा गन्ना फोक बच गया उन्होंने अग विच फूकदे पिया। चेते रखी, सूक्ष्म शरीर कड़ायां विच सड़दा है, पिछों परिवार दे लोग इस बचे हुए छिलके नूं डब्बे च पा के साड़न चले जाते हैं। फिर बेनती आप सुनो, ये अर्थ किए ने श्रीमान भाई वीर सिंह जी ने, क्योंकि जिन्हें अर्थ किए मैं उन्होंने जिक्र जरूर कराँगा, अपना अनुभव नहीं है। अज ही मैं रस्ते जो पढ़ रहा सा, वेख जे मिठा कट्टिया, कट कुट बद्धा पाए, खुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाए। रस कस टट्टर पाई है, तपै तै विल लाए, पी सो भोग संभालिए। जो आत्मा निकल जाती आप नहीं सामते जी शरीर,
कपड़े भी पाने आ, मेकअप करते इत्थे पूरा, पीसो ओदी फोग नूं भी सांभ लिया गया। दिचै अग जलाए नानक मिठे पत्रियां वेखो लोका है। महाराज कहने कड़ाए वाल वेखो ये ओ जे जिहड़ा गन्ने दे विच सी, उदाहरण समझाण लई हुंदी है। ओ गन्ने दे विच जिहड़ा सी जिन्हों मिठे दा मान सी, अज उस कड़ाए दे विचों जदों रोह नूं तपांदे ने सूं सूं दी आवाज़ आउंदी है। याद रखियो जदों तेनों किते कड़ाए सटिया उत्ते खाए खाए दी आवाज़ आउणी है। ये खाए खाए शब्द भी मानवी बोली है। मेरी फिर बेनती है प्यारिओ, पाप करने वाला बंदा किन्ना कु बाजूगा। इसे नूं बाबा फरीद साहब ने कहा, फरीदा वेख कपा है जे थिया, जे सिर थिया तिलाहा, काम माद अर काग दे कुन्ने कोयले। वेखो एक तुक च किन्नियां उदाहरणा दे गए। जे अजे भी बंदा कही जा नहीं जी असी इस गल नूं नहीं मानते, जे उल्लू कहे मैं सूरज नूं मानदा नहीं, सूरज सवेरे चढ़ना थोड़ा बंद थोड़ा हो जाना, ये उल्लू की परेशानी है। उन्होंने नहीं दिस रहा चानन। जे उल्लू कहे मैं नहीं सूरज नूं मानदा जी, हुंदा ही नहीं, वो कहेगा वाकई नहीं हुंदा, तेनों नज़र नहीं आउंदा। किसी कमल के फुल नूं पुछ के देखी सूरज हुंदा है, सूरज तो एक ही है ना। फिर बेनती, फरीदा वेख कपा है जे थिया, ये सारे पेंडू शब्द ने। कपाह नाल जो वापरिया, तुहाडे इत्थे मैं कपाह हुंदी है ना, जो कुछ कपाह नाल वापरिया, पहली गल उहदी शुरुआत ही मलन तो हुई। जो उत्थे आपां बीजदे सां वड़ेवें मल के बीजदे सां ना, कपाह दा छट्टा देना जां केरा देना, पहला मलिया वो कपाह हो गई, उन्होंने चुन लिया, चुन तो बाद सकाया, सकाउण तो बाद झंबिया, झंबिया जांदी तूत दी शमक नाल, झंबड़ी नाल। जदों झंब लिया वेलने विच पा के लठ च रख के उन्होंने वेल लिया, वेलन तो बाद रूह पिंजनी में सटिया, रूह पिंजनी विचों जदों रूह बनिया फिर उन्होंने कत्तिया, फिर उन्होंने कुटिया ते कट्टिया। बाबा जी कहन लगे इस कपाह वाल वेख इन्हें विचारी ने की माड़ा कीता, इहदे नाल की हो गया है। वेख कपाह है जे थिया, जे सिर थिया तिला, तिल नूं कोलू च पा के बीड़दे आ। जे सिर थिया तिला, काम माद है, गन्ने का ही जिक्र कर गया। कमाद वरत्या शब्द जी बड़ा पुराना, कमाद है अर कागद है, कागद भी कुट कुट के बनाया जाता है। कुन्ने, कुन्ना आप समझते हैं जी, आ वलटोई किन्नी सड़ती है जी, वलटोई कह रहे हैं। वे कपा है जे थिया, जे सिर थिया तला तिला, का माद है अर कागद कुन्ने कोयलियां। फरीदा मंदे अमल करिंदियां ये सजाए तिना, उन्हां बंदियां नूं सजाए जिहड़े मंदे कर्म करते हैं। हजूर ने कहा पापी कर्म कमांदे करदे हाय हाय, नानक ज्यों मथन माधानियां त्यों मथै धर्म राय। पर मेरी बेनती जे पूरे गुरु नूं आपां सिमर लांगे ना, ये धर्मराज नाल कोई वाह नहीं जे पैना। सच्ची मुच्ची गुरु समर्थ ने जिहड़ा सतगुरु दे चरनां नाल जुड़ जांदा है, उन्होंने हजूर अपनी असीस नाम दी दे के तार देंदे ने। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करियो। बोलदियां बहुत कोईयां भुल्लां होईयां ने, किरपा करके बख्श दिया जे। प्रबंध दा इत्थों दे ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ धन्नवाद। अति सन्मानयोग भाई मनजीत सिंह जी, सारे इन्हां दे नाल जिहड़े सेवादार ने। आप नूं शायद सब नूं पता होना, दस्सिया होना, पंजाब विच गुरु रामदास लंगर रसोई चल रही है। उस तो बाद यतन कर रहे हैं गुरमुख प्यारे कि जिहड़ा असी मसले बना के इत्थे बोलने आ, पंजाब च आ हो गया, आ हो गया। मेरी बेनती है बोलन की बजाय करना शुरू कर दईए। चाहते हैं हर पिंड दे विच जिथे कन्वर्ट किया जा रहा है, ग्रंथी साहब प्रचारक यतन करिए, बचाना गुरु ने है। आप सब का बहुत धन्यवाद जी। थोड़ा जा नाम जप लियो, उदू बाद फिर आप जी तो खिमा मंगांगा। सारे बोलियो प्लीज, कोई रसना विरवी वांझी ना रहे। प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी। सतनाम